स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स में। आज हम चर्चा करेंगे भारत की नदियों के बारे में कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं और कहां से निकलती हैं और कहां पर गिरती हैं, उनकी लंबाई क्या है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि गंगा नदी है जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह सबसे लंबी नदी है भारत की। तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह सबसे लंबी नदी है भारत की और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। यह एक सहायक नदी है जो कि गंगा की है। इसका उद्गम है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है जो बंदरपुछ पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि यह उत्तराखंड के एक गंगोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है जो कि बंदरपुछ की पहाड़ी पर स्थित है। यह 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के और यह इलाहाबाद में 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर इलाहाबाद में तीनों नदियों का संगम बनता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों नदियों का संगम बनता है। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हैं। यह भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। यमुना नदी है जो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल नदी है, बेतवा नदी है, कैन और टॉन्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप बताओगे चंबल, बेतवा, कैन, टॉन्स आदि नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू से होता है। इंदौर के महू से वहाँ पर जाना पाव पहाड़ी है और यह इटावा में यमुना में गिरती है। चंबल नदी है जो इटावा में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है और यह इंदौर के महू से यानी कि जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। बात करते हैं गोमती नदी की। तो यह पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी है जो आपकी पीलीभीत से निकलती है और यूपी की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। यानी कि गोमती नदी है जो इसके किनारे हमारा लखनऊ बसा हुआ है और यह गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि गाजीपुर में जाकर के यह गंगा नदी से मिल जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लखनऊ के किनारे पर कौन सी नदी है,
या लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा है, तो आप बताओगे गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बात करते हैं कोसी नदी की, तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है। यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कोसी नदी है जो नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगली नदी की बात करते हैं, दामोदर नदी। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर हुगली नदी यानी कोलकाता में मिल जाती है। यह झारखंड से बहकर यानी कि छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर हुगली नदी और कोलकाता में मिल जाती है। यह पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम एमपी में है, मध्य प्रदेश में। यह 775 किलोमीटर है कि इसकी लंबाई है। यह यूपी में हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि बेतवा नदी है जो यूपी के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ माता टीला व राजघाट बांध निर्मित हैं, यानी कि बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट दोनों बांध निर्मित हैं। सोनभद्र की बात करते हैं। सोनभद्र नदी में इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों से, एमपी में है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी में हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई पटना जाकर गंगा में मिल जाती है, यानी कि यह सोन नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, यूपी में प्रवेश करते हुए पटना जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस सोन नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं? तो इस सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है और रिहंद सागर परियोजना है, यानी कि इस सोन नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, बाण सागर और रिहंद परियोजना। बात करते हैं अगली नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से, यानी कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, वहां से इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। ये तिब्बत के सांगपो के नाम से जानी जाती है, यानी कि ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और अरुणाचल प्रदेश में आकर के यह दिहांग के नाम से जानी जाती है और असम राज्य में आकर के यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता था और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में है। दोबारा से रिवीजन कर लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी का। इसका उद्गम हुआ है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। यह तिब्बत के सांगपो के नाम से जानी जाती है, यानी कि तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में है। नर्मदा नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम एमपी के विंध्याचल पर्वत से है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यह एमपी के विंध्याचल पर्वत से
और ये नदी गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात में जा कर के, और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नदी का उद्गम है बेतुला जिला से, यानी कि मध्य प्रदेश से, और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं महानदी की, तो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और यह हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो यह आपका उड़ीसा में बना हुआ है। यह यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। बोलेगा कि कहाँ कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध बना हुआ है। पूछेगा कि यह किस राज्य में बना हुआ है जो हीराकुंड बांध है, तो आप बताओगे कि उड़ीसा में। और नदी कौन सी है, महानदी। गोदावरी, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के जिला नासिक से। गोदावरी नदी, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के जिला नासिक से। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि गोदावरी नदी है जो आपकी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, गोदावरी नदी को। और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं हम अगली नदी की, कृष्णा नदी की। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, यानी कि कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी परियोजना है, यानी कि कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। बात करते हैं क्षिप्रा नदी की, तो इसका उद्गम होता है इंदौर से और यह यहाँ पर कुंभ लगता है। क्षिप्रा नदी पर कुंभ लगता है 12 साल के बाद और यह उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन है जो इस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे, और यह इंदौर के मध्य प्रदेश में है। और 12 साल के बाद यहाँ पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं महानदी की। इसका उद्गम होता है अरावली की श्रेणी से, महानदी नहीं, माही नदी की। तो इसका उद्गम होता है अरावली श्रेणी से और यह गिरती कहाँ पर है, गुजरात के खंबात की खाड़ी में, यानी कि गुजरात में खंबात की खाड़ी में यह महानदी है, माही नदी है जो गिरती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये है इस नदी की कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करते हैं साबरमती नदी की, तो यह राजस्थान के उदयपुर से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद व गांधीनगर बसे हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर कहाँ पर बसे हैं, तो साबरमती नदी के किनारे बसे हैं और इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले से और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हैं। बात करते हैं हम अगली नदी की, जो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर से और यह अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिर जाती है। भारत में 992 किलोमीटर
और टोटल 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी कुल सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यानी कि इसकी यह 5 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बात करते हैं झेलम नदी की, तो 724 किलोमीटर की तो इसकी लंबाई है। इसका उद्गम होता है शेषनाग झील से, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो शेषनाग झील है वहाँ से होता है, और यह चिनाब में जाकर के मिल जाती है, यानी कि एक चिनाब नदी है जो उसमें जाकर के यह मिल जाती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं हम ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है जो हिमालय पर्वत पर है। रोहतांग दर्रा हिमालय पर्वत पर है। और यह सतलज नदी से मिलती है। सतलज नदी से मिलती है वो है पंजाब में। सतलज नदी है जो पंजाब में है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, हिमालय पर है। सतलज नदी से मिलती है वो है पंजाब में। बात करते हैं चेनाब नदी की कि इसका उद्गम बारालाचा दर्रा से है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा दर्रा है वहाँ से है। पाकिस्तान में जाकर सतलज में मिल जाती है, यानी कि सतलज नदी है जो आपकी पाकिस्तान में है और वह वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। बात करते हैं रावी नदी की, तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है और यह चेनाब नदी में गिर जाती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर राकसताल झील से है। इसका सतलज नदी पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। सतलज नदी पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा बनाती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। तो यह थी आपकी भारत की कंप्लीट नदियां। आपको हमने नदियों के बारे में बताया है आज, और हम आपको रिवीजन करा देते हैं जल्दी से। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह सबसे लंबी नदी है भारत की। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। अब करते हैं यमुना नदी की बात। तो यह एक सहायक नदी है जो कि गंगा की है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो कि बंदरपुछ की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी 1375 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। वहाँ पर जाकर के संगम बनाती हैं 3 नदियाँ। इसके किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। दिल्ली हो गया आपका, मथुरा, आगरा जैसे यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। और यह सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन और टॉन्स। बात करते हैं चंबल नदी की। इसका उद्गम होता है इंदौर के महू से, जानापाव पहाड़ी से, और यह इटावा में यमुना में जाकर के गिर जाती है। गोमती नदी यह पीलीभीत से निकलती है। यूपी की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। यह गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल में होता है और यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर हुगली नदी यानी कोलकाता में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है और 775 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यह यूपी के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी मिल जाती है।
यहाँ माता टीला व राजघाट बांध निर्मित हैं बेतवा नदी पर। बात करते हैं सोन नदी की, तो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से, तो यूपी में प्रवेश करती हुई पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस पर बाण सागर परियोजना है और रिहंद सागर परियोजना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। यह तिब्बत के सांगपो के नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, और अरुणाचल में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और वह असम में बना हुआ है। नर्मदा नदी उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। यह नदी गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी का उद्गम बेतुला जिला से होता है मध्य प्रदेश से, और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं महानदी की, तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, और यह नदी उड़ीसा में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है, जिला है उसका नासिक, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या ब्रह्मवृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर बनी हुई है परियोजना, तो उसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। क्षिप्रा नदी की बात करते हैं, उद्गम होता है इसका इंदौर के मध्य प्रदेश में, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है, और उज्जैन इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। महानदी का उद्गम अरावली श्रेणी से गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद व गांधीनगर बसे हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है और यह अरब सागर में गिर जाती है। भारत में 992 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, टोटल 2880 किलोमीटर है। इसकी कुल सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज, यानी कि इसकी यह 5 सहायक नदियां हैं। झेलम की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम होता है शेषनाग झील से जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, वह हिमालय पर्वत पर है। रोहतांग दर्रा है जो, और सतलज नदी से मिलती है, वह सतलज नदी पंजाब में है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के वारालाचा दर्रा से होता है, पाकिस्तान में जाकर सतलज में मिल जाती है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है इसका, और यह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। बात करते हैं सतलज नदी की, तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर राक्षताल झील से होता है और प्रसिद्ध भांखड़ा नागल बांध पर बना हुआ है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भांखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर बना हुआ है, और महानदी पर बांध बना हुआ है। आपका कौन सा बांध बना हुआ है? महानदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, और यह महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में है। ठीक है, बंगाल और सतलज नदी पर भांखड़ा नागल बांध बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा बनाती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरने वाली होती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। बाद बाकी की कोई नदियां
डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी कि दो एक ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।